स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर झनक सीरियल में आप लोग देख रहे हो। झनक बोलती है अनिरुद्ध से कि चलिए डॉक्टर के पास, आपको डॉक्टर से भी दिखाना है। अनि बोलता है कि मैं डॉक्टर से दिखा लूँगा, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं और दवाइयाँ तो ले रहा हूँ, अभी मैं ठीक हूँ, जब ज़रूरत महसूस पड़ेगी तो डॉक्टर के पास चलेंगे, पर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। झनक बोलती है कि क्यों नहीं, मैं आपके साथ चलूँगी, मुझे आपके साथ जाना है। लेकिन झनक उससे पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आज ही हम लोगों को अपने घर वालों से बात करनी होगी, शादी के लिए उन्हें राजी करना होगा। झनक बोलती है कि इतनी जल्दी क्यों आप कर रहे हो, हम दोनों तो शादी करेंगे ही, अभी तो अर्शी दीदी इस घर से गई हुई है, उन्हें अभी कुछ टाइम भी नहीं हुआ, अभी कुछ टाइम रुक जाइए। दूसरी तरफ अर्शी के साथ कुछ ऐसा होता है जो अर्शी ने सोचा भी नहीं था और आता है सीरियल में एक नया ट्विस्ट, जहाँ पे अर्शी अपने मॉम के साथ बातें कर रही होती है, तभी उसे उल्टी आती है। सृष्टि पूछती है कि अर्शी तुम्हें इससे पहले कभी उल्टी आई थी? तभी अर्शी बोलती है कि 2-3 बार अनि के घर उल्टी आ चुकी है। सृष्टि बोलती है कि तुम्हें नींद आती थी? तभी बोलती है अर्शी कि नहीं, नींद तो ऐसे भी टेंशन में नहीं आती थी, नींद आएगी भी कैसी जब झनक उस घर में आ गई थी। सृष्टि बोलती है कि हमें डॉक्टर से दिखाना होगा, वैसे हम ये टेस्ट घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार डॉक्टर से कंफर्म होना होगा। अर्शी बोलती है कैसी टेस्ट और टेस्ट क्यों करना है? तभी सृष्टि बोलती है यही कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं, इन सब का तो पता लगाना ही पड़ेगा ना, इसलिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा। वहीं पे अर्शी बोलती है कि नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती और ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम, मेरे और अनि के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। सृष्टि बोलती है कि तुम्हारे कहने से कुछ भी नहीं होगा, जब तक हम डॉक्टर से नहीं दिखाएंगे, कंफर्म नहीं हो जाता कि आखिरकार तुम्हें उल्टियाँ क्यों नहीं आ रही। अगर सच में तुम प्रेग्नेंट होगी तो क्या करोगी, इस बच्चे का अबॉर्शन करवाओगी, इस सब का पता लगाना ही पड़ेगा। अर्शी तुम मेरी बात मानो और डॉक्टर से तुम्हें दिखानी होगी। अर्शी को याद आता है कि एक दिन अर्शी और अनि के बीच कुछ हुआ था, उसी दिन को याद कर कर वो अपने माँ को बोलती है कि मॉम अगर हम दोनों के बीच कुछ हुआ भी है, अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो इस बच्चे को मैं अकेले पालूंगी। सृष्टि बोलती है अर्शी से, अर्शी तुम पागल हो चुकी है और कल ही तुम्हें अनिरुद्ध ने यहाँ छोड़ कर आया है और आज तुम प्रेग्नेंट हो। मॉम मैं इस बच्चे को अकेले ही पालने के लिए तैयार हूँ, मैं अनिरुद्ध से कुछ भी नहीं करूँगी और इस बच्चे को अकेले ही पालूंगी। सृष्टि बोलती है पर मुझे कंफर्म कराना है कि सच में तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं, और अनिरुद्ध की बताने की बात अभी नहीं, लेकिन तुम इस बच्चे को अकेले नहीं पालोगी। अगर कभी इसने अपने पिता का नाम पूछा तो क्या जवाब दोगी कि इसका पिता नहीं है? अर्शी जाती है हॉस्पिटल कंफर्म कराने के लिए वो सच में प्रेग्नेंट है कि नहीं। दूसरी तरफ अनिरुद्ध भी उसी हॉस्पिटल में आता है दिखाने के लिए। यहीं पे आती है दोनों की सच्चाई की आखिरकार अर्शी झूठ बोल रही है या अनिरुद्ध झूठ बोल रहा है झनक से। झनक और अनिरुद्ध घर वालों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं और शादी की डेट फिक्स करना चाहते हैं। वहीं पे दादी बोलती है कि इतनी जल्दी है लड़की, तुम्हें मेरे पोते से शादी करनी, तुमने जिस तरह अर्शी से अनि को छीना है उसी तरह भी अनि तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा और तुम्हारे पास कभी नहीं रहेगा। झनक बोलती है प्लीज़ आप लोग ऐसा मत बोलिए, सर जी मुझसे कभी दूर नहीं जा सकते। वहीं पे सभी लोग बोलने लगते हैं और विपाशा भी बोलती है कि तुम कभी खुश नहीं रहोगी और अनि कभी भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। झनक बोलती है कि मैं आप लोगों से माफ़ी मांग रही हूँ कि प्लीज़ ऐसा सर जी के बारे में मत बोलिए। वहीं पे अनिरुद्ध बोलता है कि झनक तुम मेरे लिए कितना सभी लोगों से माफ़ी मांग रही हो जबकि मैं ये बात झूठ बोल रहा हूँ। दादी बोलती है कि तुम अनि को पाकर बहुत खुश हो, लेकिन वो तुम्हारे पास कुछ ही दिन का मेहमान है, वो भी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। अनि झनक दादी की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और दादी को बोलती है दादी आपने बोला सो बोला, ऐसा शब्द आप फिर कभी मत बोलिएगा सर जी के बारे में। झनक की ऐसी बातें सब सुनकर चौंक जाते हैं कि आखिरकार झनक को हुआ क्या। छोटौन भी सोचने लगता है कि झनक को हुआ क्या, ऐसा क्यों व्यवहार कर रही है, उसे कुछ हुआ तो नहीं। आगे के अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें ताकि आगे की और भी अपडेट दे सके आपके पास।